जैसा कि आपको पता है ना दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ मेडिसिन्स ने मुझे ढेर सारा घुमाया हुआ है, इसलिए मैं सोई जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेज़ी हुआ। फिर जब दोस्तों मेरी आंख खुली तो मामा को दबाने वाली अम्मा आई हुई थी और उन्होंने कहा चलो मैं इस बेबी को भी दबाती हूँ। और वो जब भी मुझे दबाने लगे तो मैं उनका हाथ पकड़ के उन्हें दबाने लग जाता था। ये देख के मेरी मामा और अम्मा दोनों हंसने लग जाते थे। हाँ, और फिर मेरी मामा ने फारिग होके मेरी मसाज की भी तैयारी शुरू कर दी। मेरी मामा ने मेरे कपड़े उतार दिए और ऑयल पकड़ लिया और अब वो मुझे मांझ के मालिश करने वाली हैं। उन्हें लगा शायद मैं मालिश से ही ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं कभी बीमार हुआ नहीं ना दोस्तों, और हुआ हूँ तो इतना लंबा वाला हो गया हूँ, मेरी चेस्ट भी ब्लॉक रहती है। हाँ, और सच में दोस्तों मसाज करवा के मुझे बहुत सुकून मिला, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो गया दोस्तों। हाँ, ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। और फिर मेरी मामा ने मुझे फ्रंट से भी मसाज कर दिया, साथ ही मेरी मामा ने मुझे पैंटी पहना दिया कि मैं कोई गंदा मचा दूँ, किसी को मेरे पे भरोसा ही नहीं है। और सच बताऊँ दोस्तों, मसाज करवाने के बाद तो मुझे दोबारा से नींद आने लग गई। मामा ने मेरे गले की भी मसाज की, फिर मैं खूब सोया दोस्तों, इतना ज़्यादा टोन हो गया था कि फिर मैं नहाए बगैर ऐसे ही सो गया। और जब मैं उठा तो मेरी मामा ने मुझे प्यारा सा तैयार कर दिया और मुझे ये पता चला कि मेरी मामा तो मुझे नानी के घर लेके जा रही हैं। कितना अचानक से प्लान बना लिया और मेरे बाबा को वहीं पे छोड़ के जा रही हैं। ओ, बस फिर मामा ने हम तीनों को पकड़ा और हम निकल पड़े। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ ना दोस्तों कि मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी हो गया। अब पूरे रास्ते रेहान भाई ड्राइविंग के लिए तड़पते रहे, लेकिन मामा ने अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि वो अभी अंडर एज है ना, इसलिए मामा अलाउ नहीं करती उनको ड्राइव करना। नानी के घर पहुंच के हमने खूब सारी गप्पे लगाई और एंजॉय किया। और जैसी रात हुई तो मामू ने कहा चलो चलो मैं तुम लोगों को कुछ खिला के लाता हूँ, इसलिए मैं तो मामू की गोद में चढ़ गया, क्योंकि मुझे सैर करना बहुत पसंद है। फिर मामू ने कहा कि चलो यहाँ पे गोलगप्पे वाली शॉप है, वहाँ तक रेहान ही ड्राइव कर ले। आपको पता है दोस्तों, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, जितना मुझे सैर करना और चक्कर लगाना पसंद है उतनी मुझे सैर करवा देते हैं। और आपको पता है मैं अपने मामू के पास भी इतना हैप्पी रहा था, और मेरे मामू ने सौदी और रेहान भाई को लोडेड फ्राइज लेके दिए और मामा को और नानी को गोलगप्पे। लोडेड फ्राइज तो वो टेस्टी लग रहे हैं, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं ये सब कुछ खाया करूँगा, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा होता हूँ कि क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं। और गोलगप्पे तो सही माउथ वाटरिंग है, इन सब में किसी को तरस ही नहीं आ रहा, कैसे मेरे सामने खाई जा रहे हैं, ऑफर ही नहीं कराते। चलो खैर, कुछ नहीं होता। घर आके दोस्तों मैं इतना सारा रोया, फिर मेरे मामू ने मुझे गिटार बजा के चुप करवाया और मैं ऐसे ही सो गया। फिर मैं इतना सारा सोया, आजकल तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए मैं ज़्यादा रोता हूँ और तंग भी थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। फिर नानी घर ढेर सारा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल गए। और अब मैं फिर बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं कार में हूँ। आज तो मेरा पूरा दिन कार में ही गुजरा और मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं थका हूँ और मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। आप सब भी मेरे लिए दुआ करो ना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, और सब माशाल्लाह भी कह दो प्लीज़। चलो अब हम घर चलते हैं। पता नहीं मेरे बाबा ने मुझे मिस किया होगा कि नहीं, अब जाके ही देखता हूँ कि घर पे क्या चल रहा है।
चलो बाकी की बातें मैं घर जाके करूँगा। अब मैं ज़रा अपनी मामा पे फोकस कर लूँ, ये सही ड्राइव कर रही हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने बाबा को जाके शिकायत भी तो लगानी होती है ना, उनको सारी अपडेट देनी होती है कि मामा ने अच्छी ड्राइव की भी कि नहीं। मैं घर आ गया दोस्तों, और घर आते साथ ही मेरी मामा ने मुझे फ्रेश अप कर दिया और फ्रेश अप करके मुझे दादी को दे दिया। फिर मैं स्वादी रेहान भाई और दादी के साथ खूब खेला। और देखो तो सही, रेहान भाई मुझे छोटा सा बेबी बना देते हैं और फिर मैं भी छोटे से बेबी वाली एक्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। हम दोनों इतनी शरारतें कर लेते हैं, और मैं छोटा सा बेबी बनाऊँ और मैं एच एच करके रो रहा हूँ। जब रेहान भाई और मैं पागल हो जाए ना, तो हम किसी के कंट्रोल में नहीं आते, सब तंग आ जाते हैं। 50 दिन में पहली बार हुआ है। उसकी रीज़न ये है, और हाँ मुझे आप ही कैसे कर मतलब है मौका मैंने यूज़ किया है वर्ड। जब आदमी देखिए आपको आदत नहीं रही ऐसे खाने की। जी तो दोस्तों, ऐसे तो आज का व्लॉग मैंने बहुत मुश्किल बनाया था, लेकिन जितनी भी मेहनत की, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना, और मेरी सेहत के लिए भी दुआ करना दोस्तों। जब मैं ठीक होऊंगा ना, फिर और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको दिया करूँगा इंशाल्लाह। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। शब बखैर।